प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह दिखाने के लिए। प्रभु ने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद हो। हालेलुया। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का संदेश प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर है। क्योंकि हम सभी जानते हैं, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो प्रभु के लोग हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत निकट है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, आज कल परसों, कभी भी। तो इस संदर्भ में एक छोटा सा संदेश मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। और हर एक बात का एक कारण होता है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आप भी जानते हैं। हर एक बात का एक कारण होता है। यदि हम ये मास्क अगर हम अपने मुंह पर लगाकर चल रहे हैं आजकल, तो इसका भी एक कारण है। हर एक बात का एक कारण है, हर एक बात का। यीशु मसीह संसार में दोबारा आ रहे हैं, इसका भी कारण है। अगर हम प्रत्यक्ष दृष्टि से देखें, प्रथमा दृष्टि से देखें, पहली नज़र में अगर हम देखें, तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि यीशु मसीह न्याय करने आ रहे हैं। क्योंकि पहली बार जब यीशु मसीह आए थे तो वो उद्धार करने आए थे, लेकिन अब यीशु मसीह न्याय करने आ रहे हैं। लेकिन बाइबल को अगर हम अच्छी तरह से पढ़ें, गहन उसका चिंतन करें, मनन करें, तो कुछ बातें और हमारे सामने निकल कर आती हैं जो हमें बताती हैं कि यीशु मसीह के दोबारा आने का उद्देश्य क्या है। तो आज मैं सात बातें आपके सम्मुख रख रहा हूँ। वो बातें जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन से रिलेटेड हैं कि क्या उद्देश्य है यीशु मसीह का दोबारा आने का। एक तो हम जानते हैं कि वो न्याय करने आ रहे हैं। 6 बातें और हैं जो मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिएगा। बहुत अच्छा संदेश है, शिक्षा है ये। क्योंकि हमारा जो बाइबल कॉलेज है उसका एक सब्जेक्ट है यीशु मसीह, यानी कि जीसस क्राइस्ट। उसके 6 खंड हैं, 6 भाग हैं। आखिरी भाग है यीशु मसीह का दूसरा आगमन। उसका ये छोटा सा क्लिप मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। तो ये 7 बातें आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ। उसमें मैंने एक बहुत अच्छा संदेश डाला है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और वो संदेश है वचन के 7 उपनाम। जैसे कि वचन हो गया और उसमें से जैसे एक नाम है भोजन, इसी तरह से 6 नाम और हैं, 9 नाम मैंने इसमें डाले हैं। वो ज़रूर देखिएगा आप, जीसस माई लाइफ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे क्लिक कीजिए। सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वो संदेश आज ज़रूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है वो भी, और मैं चाहूँगा कि अगली बार उसे मैं इस चैनल पर भी ज़रूर डालूँ। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो तूने दिया है। आज के वचन को शेयर करे, मेरी मदद सहायता करना प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को दूर कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। और आज का जो संदेश है, आज का जो विशेष विषय है, उसका जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है कि यीशु मसीह क्यों दोबारा आ रहे हैं। क्या कारण है, क्या उद्देश्य है यीशु मसीह का दोबारा से पृथ्वी पर आने का। तो सबसे पहला हम देखेंगे संतों के पूर्ण उद्धार के लिए यीशु मसीह दोबारा पृथ्वी पर आ रहे हैं। संतों के, यानी कि जो प्रभु के लोग हैं, उनके पूरे उद्धार के लिए, यानी कि उन्हें स्वर्ग पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आ रहे हैं। देखिए कहाँ लिखा है, इब्रानियों 9 अध्याय और उसके 28 पद को मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। जो उसकी बाट जो रहे हैं, जो उसका इंतज़ार कर रहे हैं, जो तैयार है पूरी तरह से कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, उनके उद्धार के लिए
पूरे उद्धार के लिए यीशु मसीह दोबारा आ रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय का 10 पद, अपने संतों में महिमा पाने के लिए, अपने संतों में महिमा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। ये उस दिन होगा जब वे अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही की प्रतीति की है। दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिए, लिख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा कि अपने संतों में महिमा पाने के लिए, जो उसकी बाढ़ जो रहे हैं, जो उसका इंतज़ार कर रहे हैं, जो विश्वासी लोग हैं। फिर दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 10 पद, यहाँ लिखा है, यह उस दिन होगा जब वे अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही की प्रतीति की है। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, तीसरा पॉइंट है अंधकार की बातें ज्योति में दिखाने के लिए। अंधकार की बातें ज्योति में दिखाने के लिए यीशु मसीह आ रहे हैं। देखेंगे 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 5 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, सो जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही तो अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। वही अंधकार में छुपी बातों को क्या करेगा, प्रकट करेगा। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट जो है वो है कि वो न्याय करने आने वाला है। जैसे मैं शुरू में बता ही चुका हूँ आपको कि वो न्याय करने आने वाला है। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय में देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 1 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ। जो किनका न्याय करेगा, जीवितों का और मरे हुओं का, सबका न्याय करने प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आ रहे हैं। तो ये था चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट हम देखेंगे, ये है राज्य करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह राज्य करने के लिए आ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसका 15 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 15 पद लिखा है, और जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग से इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु यीशु मसीह का और उसके मसीह का हो गया है। जगत का राज्य प्रभु यीशु मसीह का हो गया। तो यीशु मसीह जगत पे राज्य करने के लिए आ रहे हैं। और हम देखेंगे छठा पॉइंट क्या है, और छठा पॉइंट है, प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आ रहे हैं ताकि हम उसके साथ रहें। यूहन्ना की पत्री 14 अध्याय और उसका 1 पद लिखा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम रहो। कितनी खुशी की बात है ये कि यीशु मसीह आ रहे हैं, किसको लेने, हमें लेने के लिए, बशर्ते कि हम तैयार हों, तन मन से हम तैयार हों, अच्छी तरह से आत्मा से तैयार हों। और यीशु मसीह जब आए तो वो हमें अपने साथ ले जाए और हम उसके साथ स्वर्ग में रहें। प्रेज द लॉर्ड। तो इस, और हम देखेंगे अब 7वां और आखिरी पॉइंट क्या है। 7वां पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है मृत्यु को सदा के लिए नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो रहा है। मृत्यु को सदा के लिए नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो रहा है। देखेंगे 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 25 और 26 आयत। पहले पढ़ूंगा 25 आयत। यहाँ लिखा है, क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। ये यीशु मसीह के आगमन पर इसका अंत हो जाएगा, फिर जीवन होगा। और वो जीवन कौन सा होगा, वो जीवन होगा अनंत जीवन। वो अनंत जीवन हमें देने के लिए आ रहा है। ये 7 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, आप दोबारा से उसे नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख दिया है। तो ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन का उद्देश्य है, क्योंकि हर एक बात का एक कारण होता है, उद्देश्य होता है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन का भी एक उद्देश्य है, जिसके कारण यीशु मसीह यहाँ पर
पृथ्वी पर फिर से उनका आगमन होने वाला है। तो हम अपने आप को तैयार करें। यदि हम अभी भी गफलत में पड़े हैं, अभी भी अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, अभी भी हम व्यर्थ की बातों में लगे हैं, तो आज हम अपने आप को जांच लें, परख लें और मन फिराकर प्रभु के पास आ जाएं, ताकि प्रभु हमको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु तो तैयार है, वो तो आने के लिए तैयार बैठा है, बस वो देख रहा है कि सब लोग मन फिरा लें। क्योंकि अंत में मैं एक वचन आपको बताना चाहता हूँ, 2 पतरस 3 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जितनी देर कितने लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, नहीं चाहता कि कोई नाश हो। वो धीरज धरे हुआ, इसलिए प्रभु के आने में देर हो रही है। वो चाहता है कि सबका उद्धार हो जाए। तो अभी हमारे पास समय है कि हम मन फिराकर प्रभु के पास आ जाएं, अपना जीवन उसके हाथों में दे दें, उसकी आराधना करें, उसके वचन पर मनन करें, उससे प्रार्थना करें और उसकी संगति में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको, हम सबको आशीषित करें। यदि बात समझ में आई है तो इस वचन को जरूर शेयर कीजिएगा, इसे फॉरवर्ड कीजिए, आगे बढ़ाइए, बहुत से लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग जान सकें कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन का उद्देश्य क्या है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।